मोहम्मद सल्लल्लाहु। ओके, सो पहले टेक्निकल बात करते हैं, उसके बाद स्टोरी पे आऊंगा। बिकॉज स्टोरी थोड़ी इमोशनल हो सकती है। एंड अगर मैं इस दौरान इमोशनल भी हो गया, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज वेन एवर आई शेयर सच स्टोरीज आई बिकम इमोशनल, आई नो दैट। बिकॉज आई डोंट नो, समहाउ टुडे मेरा इस चीज पे कोई कंट्रोल रह नहीं गया है। सो आई जस्ट लेट इट हैपन वेन एवर इट हैपन्स। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत दुख है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट वेन एवर इट कम्स अबाउट द डिवाइन अलाइनमेंट और द डिवाइन पर्पस, somehow I get emotional about it, because बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो, मुझे पता है, जो पहली 2/3 प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। बट मुझे ये भी पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2/3 से मतलब प्रॉब्लम को क्रॉस कर चुके हैं। यू रिमेम्बर, आई आई कीप टेलिंग एवरीवन, अगर आप मेरे स्टूडेंट, मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को कि 33% प्रॉब्लम आपकी मेहनत, हिम्मत, डेली रूटीन से निकल जाएगी। बट नेक्स्ट 33% प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो शायद आप रिसर्च करोगे, जो हम एनर्जी वर्क करते हैं इसकी हेल्प लोगे, निकल जाओगे। बट जो लास्ट 34% प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपका और ऊपर वाले का हिसाब किताब है। ये पूरा का पूरा गेम होप, फेथ और पेशेंस का है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास होप्स होती हैं, लोगों के पास पेशेंस भी बहुत होता है, बट सम हाउ फेथ नहीं होता है। और बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि फेथ कैसे डेवलप किया जाए। मैं आज आपको बहुत टेक्निकल आंसर देता हूँ उस चीज का, बिकॉज उस क्वेश्चन से मुझे भी किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। और कई बार पहले भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है क्लासेस के दौरान बहुत बार, बट मुझे कभी सही आंसर नहीं मिला। बट आई स्टिल रिमेम्बर, अभी रिसेंटली मैम से मुलाकात हुई, एंड शी इज अ वेरी अमेजिंग होम्योपैथिक डॉक्टर। एंड उनसे मेरी बातचीत हुई एंड शी आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। और उस दिन उनकी क्लिनिक से मैंने जवाब तो दे दिया, बट जब मैं क्लिनिक से बाहर निकला तो मुझे इसका जवाब मिला कि अगर आपको फेथ डेवलप करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट यू हैव टू शेड योर ईगो एंड पर्सनैलिटी। नाउ ये बहुत टेक्निकल आंसर मैं आपको दे रहा हूं, और बहुत एक शब्द में, मतलब एक लाइन में मैंने आपको दिया है। अपनी ईगो और अपनी पर्सनालिटी को तोड़ना इतना आसान होता नहीं है एक्चुअली। बिकॉज द प्रॉब्लम इज, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वो हमारे ईगो को हमसे अटैच करके रखता है। और जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो भी सेम रहती है। यू नो, कई बार लोग मेरे से ये बात बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ये तो उसकी पर्सनैलिटी ही है। या मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही रहती हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर कोई मेरे से ये बात बोलता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ये बात अजीब भी नहीं कहूंगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि फॉर गेटिंग ऑन टू दिस प्रोसेस ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। ये ऐसे ही नॉर्मली नहीं आती है। अगर मैं आपको टेक्निकली बोलूँ तो, मेरे से अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो आपने अगर मुझे 1 साल पहले आप मेरे से मिले होगे तो मैं चेंज हूँ, मुझे खुद में अपने आप में बदलाव मिलता है। तो 1 महीना, 1 साल तो मैंने बहुत बोल दिया। मैं हर हर हफ्ते मेरे को अपने अंदर बदलाव देखने को मिलता है, और मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ कि जो मैं पहले था मैं अभी नहीं हूँ। सो इफ यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इफ योर पर्सनैलिटी इज नॉट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, आई थिंक आप स्टेगनेंसी में आ जाओगे और आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ लोगों को चाहिए होती है वो तभी आती है जब यू आर रेडी टू चेंज योर पर्सनैलिटी एंड योर ईगो, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू वांट टू गेट इनटू डिवाइन अलाइनमेंट, यू हैव टू शेड योर ईगो एंड पर्सनैलिटी। बट दैट इज अ टेक्निकल आंसर। कई बार लोग पूछते हैं, ठीक है सर, आई अंडरस्टूड, ये तो आपने प्रोसेस बता दिया, बट करूं तो कैसे करूं।